बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा के सुलभ भारती का अभ्यास करेंगे। आज दूसरी इकाई की 9वीं कविता जो है वह देश कौन सा है, यह कविता पढ़ेंगे। तो आओ देखते हैं कविता वह देश कौन सा है। वह देश कौन सा है, इस कविता के कवि है राम नरेश त्रिपाठी जी। आइए उनका परिचय कराते हैं। ये है कवि राम नरेश त्रिपाठी जी। आपका जन्म 4 मार्च 1889 में, मृत्यु 16 जनवरी 1962 को हुई। आपका परिचय, आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। पंडित राम नरेश त्रिपाठी की रगों में धर्मनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा व राष्ट्रभक्ति की भावना ओतप्रोत भरी थी। आपकी रचनाएं मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी आदि कृतियों के अतिरिक्त आपने बालोपयोगी साहित्य भी लिखा है। आप हिंदी भाषा के पूर्व छायावाद युग एक कवि थे। कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य सभी पर आपकी कलम चली है। उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी। बा और बापू उनके द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला एकांकी नाटक है। तो आज की जो कविता है वह देश कौन सा है। इस कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है। तो आओ देखते हैं कविता वह देश कौन सा है। आओ सबसे पहले कविता सुनते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों। देखो, कविता का नाम है वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे, सब अंग में सजे है वह देश कौन सा है, सब अंग में सजे है वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है, दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती, मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती, आनंद में जहाँ है वह देश कौन सा है, आनंद में जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है,
जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। नव क्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, नव क्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। देखो बच्चों, ये है हमारे भारत देश का प्राकृतिक नक्शा और कवि की कल्पना के अनुसार ये जो हिमालय पर्वत है, यह हिमालय पर्वत मानो भारत का मुकुट है। और ये जो भारत का दक्षिण दिशा की ओर आखिरी हिस्सा है, जहां हिंद महासागर है, तो कवि ने ऐसी कल्पना की है कि भारत के ये जो चरण है, आखिरी हिस्सा है, यह हिंद महासागर सदैव धोता है। देखो तो, ये है हिमालय पर्वत जो भारत के मस्तिष्क पर मुकुट के समान शोभा देता है। यही नहीं, यह हमारे पड़ोसी देश जो है उनसे हमारी रक्षा भी करता है। और ये देखो, ये भारत का आखिरी हिस्सा, तो इस आखिरी हिस्से के बाद हिंद महासागर है। कवि ने जो कल्पना की है कि ये भारत के चरण है और हिंद महासागर सदैव भारत के चरण हो रहा है। देखो तो, कितना मनमोहक ये प्रकृति का दृश्य है। हमारे देश में ऐसे तरह तरह के रंग बिरंगे फूल बहुत सारे देखने को मिलते हैं। वैसे ही तरह तरह के फल यहाँ उपजते हैं। आओ कविता का भावार्थ जानते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। कवि क्या कहते हैं कि मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, मनमोहिनी इसका मतलब है मन को मोहित करने वाली, और प्रकृति इसका मतलब है पर्यावरण या निसर्ग, और गोद इसका मतलब है आंचल। तो मन को मोह लेने वाला यह जो पर्यावरण है, ऐसे पर्यावरण, सुंदर पर्यावरण में बसा जो देश है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। यह देश जो है, यहाँ रहते हुए जैसे हम स्वर्ग में रह रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। स्वर्ग यानी देवलोक, यह काल्पनिक देवलोक यानी स्वर्ग की कल्पना की गई है कि जहाँ सारे सुख मिलते हैं, जो चाहे वह मिलता है। तो ऐसे स्वर्ग जैसा जो देश है, जो सुंदर पर्यावरण में बसा है, ऐसा देश कौन सा है, यह कवि कहते हैं। देखो तो, ये है हमारा देश, ये भारत देश है। यह भारत देश के तमिलनाडु में मुन्नार यह स्थित यह स्थान है। देखो तो कितना सुंदर है। ये लद्दाख है। अलग ही सौंदर्य यहाँ दिखाई देता है। ये नैनीताल है।
ये चेन्नई में है। ये अंडमान निकोबार है। तो इतने सुंदर परिवेश में यह हमारा भारत देश बसा हुआ है। मन को मोह लेने वाला प्रकृति का सौंदर्य हर कहीं दिखाई देता है। यहाँ जो रहते हैं उन्हें यहाँ स्वर्ग सा महसूस होता है। तो इसलिए कवि कहते हैं, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है? तो कौन सा देश है बच्चों? हमारा भारत देश। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? देखो, जिसके चरण, चरण यानी पद या पांव, निरंतर यानी सदैव, रत्नेश इसका मतलब है सागर। तो भारत देश का दक्षिणी ओर का जो हिस्सा है वह भारत के चरण है, ऐसी कल्पना की है कवि ने। चरण यानी पांव। यह भारत देश के पांव कौन धो रहा है? हिंद महासागर धो रहा है, सदैव धो रहा है। उसी तरह जिसका मुकुट हिमालय है, वह देश कौन सा है? मुकुट यानी मस्तक पर धारण करने का गहना। देखो तो, देवी माँ के मस्तक पर कितना सुंदर मुकुट है। हिमालय यानी भारत की उत्तर दिशा में होने वाला बड़ा सा पर्वत। तो यहाँ देखो, ये है भारत की दक्षिण की ओर जो भारत का अंतिम भूभाग है, जमीन का भाग है। उसके बाद हिंद महासागर है जो भारत देश के पद सदैव धो रहा है। देखो, ये जो चित्र है, इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि भारत देश का दक्षिण की ओर का अंतिम भूभाग कैसे दिखाई देता है। ये अंतिम भूभाग पर कन्याकुमारी का मंदिर है, और ये उत्तर की ओर मुकुट जैसा, भारत देश के मुकुट जैसा हिमालय पर्वत है। तो इस तरह ये देश जो है हमारा, उसके चरण हिंद महासागर सदैव धो रहा है। तो हिमालय पर्वत उसके मुकुट के समान शोभा दे रहा है। ऐसा देश कौन सा है बच्चों? हमारा भारत देश। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है? देखो बच्चों, हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं। इन नदियों में जो पानी बहता है वह पानी अमृत समान है, और यह जो नदियां है निरंतर बहती रहती है। धारा यानी लगातार बहाव। तो यह नदियां 12 मास धारा बहती रहती है। धारा इसका मतलब है निरंतर बहाव। और उसी तरह यह जो नदियां हैं उनके आगे जो भी प्रदेश आता है, जिस प्रदेश से यह नदियां गुजरती है, उस प्रदेश को यह सींचती है यानी भिगोती है, पानी देती है, जिसके कारण यहाँ बहुत सारा अनाज, फल, फूल उपजते हैं। तो ऐसा सुंदर देश कौन सा है? सुंदर सलोना देश कौन सा है? वह हमारा भारत देश है। देखो तो, यह जो नदियां हैं अपने साथ जो प्रदेश है उनको सींचती है, भिगोती है, और हरियाली हरियाली चारों ओर बना देती है। देखो तो, ये नदियां लगातार इनका बहाव बहता रहता है।
इनका पानी अमृत जैसा है। तो ऐसी ये जो नदियां है हमारे देश को क्या करती है? सुजलाम सुफलाम बनाती है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाद मेवे, सब अंग में सजे है वह देश कौन सा है। क्या कहा है कवि ने? देखो तो, फल कैसे है? रसीले, रसपूर्ण। रसीले इसका मतलब है रसपूर्ण फल है। कंद यानी गांठदार जड़, ये सब क्या है? कंद है। गांठदार जड़ यानी कंद। और अनाज, नाज यानी अनाज या अन्न। तो इस देश में रसीले सुमधुर रस के फल है, बहुत सारे कंद है, तरह तरह के अनाज है, और मेवे यानी किशमिश, बादाम, अखरोट आदि जो सूखे फल होते हैं, इन्हें मेवा कहा जाता है। तो ऐसे रसीले फल, कंद, नाज और मेवे यहाँ कैसे है? भरे पड़े हैं, बहुत सारे उपजते हैं। देश के सारे अंग में ये सजे हैं। हर एक प्रांत में अलग अलग इस तरह के फूल, फल होते हैं। देखो तो कितने अलग अलग से फल हमारे देश में होते हैं। अरे बाप रे, कितने फलों से लदे हैं ये पेड़। अरे वाह, बिल्कुल अच्छा है। और ये तो सबका प्यारा पसंदीदा आम है। तो इस तरह हमारा जो देश है, इस देश में सुमधुर रस के फल है, तरह तरह के कंद और अनाज उपजते हैं, बहुत सारे मेवे यहाँ होते हैं, और देश के हर अंग में क्या होता है? ऐसे ही अलग अलग तरह के फल, फूल, कंद, नाज, मेवे होते हैं। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। देखो तो बच्चों, कितने सुंदर और प्यारे प्यारे फूल है ये। तो कवि क्या कहता है? सुगंध वाले सुंदर प्रसून। सुगंध यानी खुशबू, सुंदर यानी सलोने, प्रसून यानी फूल। तो हमारे देश में सुंदर खुशबू देने वाले सुंदर सुंदर फूल होते हैं, जो दिन रात हंसते हैं। तो ऐसे सुगंध देने वाले सुंदर फूल दिन रात जहाँ हंसते हैं, वह देश कौन सा है बच्चों? हमारा भारत देश। देखो तो ये कितने प्यारे फूल हैं। और ये देखो, ये तो गेंदों की बहार आई हुई है। अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं। तो ऐसे ही सुगंध देने वाले सुंदर फूल दिन रात हमारे देश में हंसते हैं। ऐसा वह देश कौन सा है बच्चों? हमारा भारत देश है। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहरती, आनंद में जहां है वह देश कौन सा है। देखो तो बच्चों, ये है मैदान। मैदान इसका मतलब है समतल जमीन। गिरी इसका मतलब है पर्वत या पहाड़। वन इसका मतलब है जंगल। तो मैदान हो, पर्वत या पहाड़ हो या जंगल हो, सभी ओर क्या दिखाई देता है? हरियाली लहरती हुई दिखाई देती है। हरियाली यानी हरी हरी घास या हरे भरे पेड़ पौधे। तो हर जगह इस तरह हरियाली दिखाई देती है। यह हरियाली देखकर हमें बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद होता है। जहाँ देखो वहाँ, जहाँ इसका मतलब है जिस जगह देखो
वहीं हमें इस तरह की हरियाली दिखाई देती है और हमें आनंद होता है, हमें संतोष मिलता है, हम खुश हो जाते हैं हरियाली देखकर। तो ऐसा कौन सा देश है जिसके मैदान गिरी वनों में हरियाली लहरती है और सबको आनंद देती है? तो बताओ बच्चों, ऐसा कौन सा देश है? ऐसा देश है हमारा भारत देश। ओहो, कितना सुंदर लग रहा है, देखो तो चारों ओर हरियाली छाई हुई है यहाँ। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? देखो, यहाँ कवि क्या कहते हैं कि यह जो धरती है वह अनंत धन से, अनंत इसका मतलब असीम, जिसका अंत न हो, ऐसे धन से। तो ऐसा कौन सा धन है? तो बहुत सारे खनिज हैं जो इस धरती में पड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे खनिजों से भरी जो धरती है जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा संसार में कौन सा देश है? संसार यानी दुनिया या जग, ऐसा दुनिया में कौन सा देश है जो सब देशों का शिरोमणि बनकर है, जो सब देशों से सर्वश्रेष्ठ है और सब देशों को उसकी श्रेष्ठता भी मान्य है? तो ऐसा संसार का शिरोमणि कौन है बच्चों? वह देश कौन सा है? वह देश भारत देश है। देखो तो, ये है कोयले की और लोहे की खान, जो इस धरती के अंदर ये जो संपत्ति है, धन है, इसे निकालते हैं। तो इस तरह की खान होती है, अंदर ही अंदर धरती के अंदर खोजते जाते हैं और यह कोयला या जो कोई धातु है इस तरह खान से निकाला जाता है। तो यह जो देश है जिसके धरती में, जिसके गोद में अनंत प्रकार के धन है और जो देश सब देशों का शिरोमणि है, ऐसा देश कौन सा है बच्चों? हमारा प्यारा प्यारा भारत देश। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है? देखो, कवि यह क्या कहते हैं कि सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था, जगत यानी दुनिया या जग, जग में सबसे प्रथम जिसकी संस्कृति उभर आई थी वह सभ्य था। सभ्य इसका मतलब सुसंस्कारित, भला या अच्छा। ऐसा देश कौन है जो जन जन का दुलारा है? दुलारा इसका मतलब प्यारा। तो इस विश्व में जितने भी देश है, सबको यह भारत देश जो है बहुत ही प्यारा लगता है, दुलारा लगता है। इसकी जो संस्कृति है वह भी सबको बहुत पसंद है। देखो तो, हमारी संस्कृति में पैर छूना यह एक संस्कारों का भाग है, लेकिन पैर छूने से, चरण स्पर्श करने से हमें बड़ों के आशीर्वाद मिलते हैं, दूसरों के साथ सभ्यता से बर्ताव करने की शिक्षा देते हैं। हमारे देश में अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, ये हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ जो अलग अलग प्रांत है, हर एक प्रांत की अपनी अपनी विशेषता है। हमारे यहाँ सिर्फ देव देवता नहीं, तो जो प्राणी होते हैं, जो हमारे उपयोगी होते हैं, उनकी भी हम पूजा करते हैं। ऐसी हमारी संस्कृति है, ऐसी हमारी सभ्यता है। तो भारत देश जो है, यहाँ की हर चीज
बड़ी नई रंग बिरंगी होती है। तो ऐसा जो देश है, जो सभ्य तो था ही पहले से, आगे भी रहेगा, और सारी दुनिया का जो दुलारा देश है, वह देश कौन सा है बच्चों? हमारा भारत देश है। नव क्रांति के पुजारी, सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। देखो बच्चों, हमारे देश में बहुत ही पुरानी संस्कृति है, जिसका पालन भी हम करते हैं, लेकिन साथ साथ हम नव क्रांति को भी अपनाते हैं। नव क्रांति इसका मतलब है नया परिवर्तन। दुनिया में जो नया परिवर्तन हो रहा है, वैज्ञानिक खोज या डिजिटल युग आ रहा है, तो ये सब नए परिवर्तन को हम अपनाते हैं। इन्हें अपनाने वाले पुजारी, सेवक, सेवक यानी सेवा करने वाले, सपूत यानी अच्छे गुण वाले पुत्र, तो इस नए क्रांति को, नए परिवर्तन को अपनाने वाले पुजारी, सेवक, सपूत जहाँ है, तो ऐसा देश भारत के सिवा दूजा कौन सा हो सकता है? दूजा यानी दूसरा। यही प्रश्न कवि यहाँ हमसे करते हैं। तो देखो, भारत से ये जो अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष में जाकर अपनी मोहर लगा कर आए हैं। तो इन्होंने हमारा भारत देश का नाम सारी दुनिया में रोशन कर दिया है। उसी तरह ये हमारे महान नेता हैं, जिन्होंने भारत को अलग पहचान दिलाई है। और आप तो इन्हें जानते ही हो, ये है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की संविधान को लिखा है। संविधान लिखने में सबसे ज्यादा इनका ही योगदान है। और ये है राकेश शर्मा, अंतरिक्ष यात्री। ये जब अंतरिक्ष में थे, तो तत्कालीन पंत प्रधान स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इनसे पूछा था कि राकेश, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसे दिख रहा है? तो उन्होंने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा। और ये कौन है? इन्हें तो आप पहचानते हो, ये है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ बहुत ही प्राचीन संस्कृति होने के बावजूद भी हम नए विचारों को, नए परिवर्तन को अपनाते हैं और देश की प्रगति करते हैं। तो ऐसा यह हमारा भारत देश जो है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ अलग अलग धर्म के, जाति के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ विविधता में एकता दिखाई देती है। ऐसा यहाँ बिल्कुल ही सारी दुनिया में से अलग ही हमारा देश है। ऐसे कवि ने यहाँ हमारे देश की महानता का इस कविता द्वारा हमें बताई है। स्वाध्याय प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. डैश प्रकृति की जो गोद में बसा है। 2. जिसके चरण निरंतर डैश धो रहा है। 3. जिसका मुकुट डैश वह देश कौन सा है। 4. नदियां जहां डैश की धारा बहा रही है। 5. जिसमें सुगंध वाले सुंदर डैश प्यारे। 6. जिसके अनंत धन से डैश भरी पड़ी है। 7. डैश के पुजारी, सेवक, सपूत जिसके। 8. संसार का डैश वह देश कौन सा है। तो बच्चों, आज हमने राम नरेश त्रिपाठी लिखित
वह देश कौन सा है, यह कविता पढ़ी है, कविता का भावार्थ समझा है। इस कविता में राम नरेश त्रिपाठी जी ने हमारे भारत देश की महानता का वर्णन किया है। तो हमने यह कविता पढ़ी, लेकिन इस कविता के अंतर्गत और अंत में हमारे लिए जो स्वाध्याय दिए गए हैं, उन्हें भी हमें पूरा करना है। तो अगले वीडियो में हम ये सब स्वाध्याय पूरे करेंगे। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे, जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।